साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इतिहास गवाह है, जिस आरोपी पर धारा 306 लगी वो महीने 2 महीने जेल में रहकर बाहर आ गया और किसी की मौत का जिम्मेदार होकर भी ऐश से अपनी जिंदगी काट रहा है। भले ही वो तुनिशा शर्मा के केस में अभिनेता शीजान खान हो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती या फिर जिया खान के केस में सूरज पंचोली। मरने वाले मर जाते हैं, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, मगर जो इनकी मौत के जिम्मेदार थे वो महीने 2 महीने जेल में रहकर बाहर आ जाते हैं। मगर आकांक्षा दुबे की मां इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती और इसीलिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे और उनके वकील ने समर सिंह के खिलाफ धारा 306 के बजाय 302 लगाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मधु दुबे के वकील ने न सिर्फ केस में धारा बदलवाने बल्कि सीबीआई जांच के लिए भी बड़ा दांव खेल दिया है। तो आकांक्षा दुबे केस में जो भी आज की बड़ी अपडेट है वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा दुबे के मौत के आरोपी समर सिंह इस वक्त वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद समर सिंह को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस केस में समर सिंह पर जो धारा लगी है वो है भारतीय कानून संहिता की धारा 306 यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, जिसमें हमारे कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा है। और जितने भी वीआईपी केस उठाकर देख लो, किसी भी आरोपी ने 2-4 महीने से ज्यादा जेल में काटे ही नहीं। 2-4 महीने जेल में रहने के बाद आराम से जमानत मिल जाती है और फिर आरोपी अपनी पहले वाली नॉर्मल लाइफ में लौट आता है। अब हाल ही में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अभिनेता शीजान खान को भी जमानत मिल चुकी है। शीजान फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट आए हैं। तुनिशा की मौत का असर झेल रहा है तो सिर्फ उसका परिवार, उसकी मां। इसी तरह 3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में रही और फिर जमानत मिल गयी। रिया चक्रवर्ती भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। फिल्म अभिनेत्री जिया खान के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। सूरज पंचोली को जमानत मिल गई थी। ऐसे कई केस बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे जहां आत्महत्या के बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है और खुली हवा में बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीता है, जबकि वो किसी की मौत का जिम्मेदार होता है। मगर आकांक्षा दुबे की मां के इरादे पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। वो ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती जो कि प्रीवियस केसेस में की गई। आकांक्षा दुबे की मां पूरी तरह माइंड है कि वो समर सिंह पर 302 यानी कि इरादतन हत्या की धारा लगाकर ही दम लेंगी। अब आकांक्षा दुबे की मां के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी पहले ही कह चुके हैं कि वो समर सिंह पर लगी धारा को बदलवाना चाहते हैं, 306 को 302 में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो वकील ने इसके लिए याचिका तैयार कर ली है और अपनी एप्लीकेशन को लेकर कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो वकील त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका सबमिट करवा दी है, जिस पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। वकील की माने तो जिस वक्त आकांक्षा की मौत हुई थी उस वक्त उनकी मां मधु दुबे बहुत ज्यादा सदमे में थी, क्योंकि बेटी की अचानक मौत की खबर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इसीलिए उस वक्त सारनाथ पुलिस के कहने में आकर उन्होंने समर सिंह के खिलाफ धारा 306 में केस दर्ज करवाया था, जबकि वो तो धाराओं के बारे में जानती तक नहीं थी। बस पुलिस ने जो कहा वो ही किया। मगर बाद में जब वकील और मीडिया के जरिए उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने वकील के जरिए 306 को 302 में बदलवाने का निश्चय किया और इसी आधार पर कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट कराई गई है। अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां ही नहीं बल्कि लाखों फैंस भी चाहते हैं कि इस केस की जांच पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हो, समर सिंह के प्रभाव में आकर नहीं। इसीलिए सभी की मांग है कि आकांक्षा दुबे की जांच पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई के द्वारा की जाए। अब इस बारे में वकील त्रिपाठी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस की जाँच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये फैसला राज्य सरकार के जरिए होता है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे
गुजारिश करेंगे कि वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजे। वकील का कहना है कि इस पूरे केस में सारनाथ पुलिस तो पहले दिन से ही शक की सुई पर है, इसीलिए सीबीआई जांच ही सच को सामने लाने का एकमात्र जरिया है। वकील का कहना है कि आकांक्षा की मां की हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। जब वो महिला होकर जान से मारने की धमकियों से नहीं डर रही तो भला मैं क्यों ना उनका साथ दूं। वकील का कहना है कि मैं आकांक्षा को इंसाफ दिलवा कर ही दम लूंगा और उसके गुनहगारों को असली जगह पहुंचा कर ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर वकील की तरफ से धारा बदलवाने और धारा 302 पर क्या फैसला देती है और राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कब तक भेजती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या समर सिंह पर धारा 302 लगनी चाहिए? क्या इस पूरे केस की जांच सीबीआई के हाथों में जानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सच को जितना छिपाने की कोशिश करो, सच उतना ही ज्यादा बड़ा होकर बाहर आता है और जब बाहर आता है तो झूठ बोलने वाले की तबाही भी साथ लाता है। और अब समर सिंह की तबाही का दौर भी शुरू हो चुका है। सालों तक स्टारडम के साथ रहने वाले समर सिंह की ऐसी मुश्किलें शुरू हुई हैं जो इस जन्म में तो खत्म होने वाली नहीं है। समर सिंह लगातार पुलिस से झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, मगर पुलिस तो पुलिस है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए पुलिस भी समर सिंह के हर झूठ का पर्दाफाश कर रही है। और पुलिस यूं ही नहीं बल्कि कोर्ट में समर सिंह का भांडा फोड़ रही है। दरअसल 13 से 17 तारीख की पुलिस की रिमांड के बाद 17 तारीख को समर सिंह को कोर्ट में लाया गया। पेशी से पहले समर सिंह का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठाकर कोर्ट लाया गया। कोर्ट के अंदर जाते वक्त समर सिंह ने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था, चेहरे पर मास्क और सिर को गमछे से ढक रखा था। अब कोर्ट के अंदर जाते वक्त सब कुछ नॉर्मल ही था, मगर कोर्ट के अंदर जो हुआ उसके बाद तो समर सिंह ने तमाशा शुरू कर दिया। अब समर सिंह को उम्मीद थी कि कोर्ट उसे रियायत देगी, कोई राहत की खबर देगी, मगर कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने कोर्ट में जो बताया उसके बाद तो समर सिंह की मुश्किलें 4 गुनी बढ़ गई हैं। दरअसल हमने आपको बताया था कि पुलिस ने समर सिंह का मोबाइल बरामद कर लिया है। अब उस मोबाइल से कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जो कि समर सिंह के खिलाफ जा रही हैं। पहले तो समर सिंह ने पुलिस को बताया था कि 25 की रात को आकांक्षा से उसकी सिर्फ एक बार बात हुई थी और बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से बात हो ही नहीं पाई थी। मगर फोन की डिटेल में साफ साफ मौजूद है कि आकांक्षा और समर की उस रात लंबी बातें हुई थी और एक बार नहीं बल्कि 2 बार बातें हुई थी। आगे देखिए, उसी मोबाइल के जरिए पुलिस ने लोकेशन भी निकलवाई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की एक्सपर्ट की मदद से समर सिंह के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई है, जिसमें समर सिंह का वो झूठ भी पकड़ा गया जिसमें वो कह रहा था कि आकांक्षा की मौत वाले दिन वो गोरखपुर में था। मगर मोबाइल की जांच में सामने आया है कि 25 तारीख की रात से लेकर 26 तारीख की दोपहर तक समर सिंह के मोबाइल की लोकेशन गोरखपुर नहीं बल्कि सारनाथ की आ रही है। अब ऐसा भला कैसे हो सकता है? समर सिंह अपने मुंह से गोरखपुर कह रहा है और मोबाइल के हिसाब से लोकेशन सारनाथ की आ रही है। अब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि यहाँ पर पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब पुलिस ने कोर्ट में जैसे ही लोकेशन की बात बताई तो समर सिंह आग बबूला हो गया, बीच में ही बोलने लगा और कहने लगा कि पुलिस फर्जी कहानी बना रही है, मैं सारनाथ में नहीं था बल्कि मैं गोरखपुर में था, पुलिस ने मेरे मोबाइल में छेड़छाड़ की है। अब समर सिंह ऊल जुलूल बोले जा रहा था, पुलिस के खिलाफ बोले जा रहा था। तो कोर्ट में मौजूद जज ने समर सिंह को पहले तो फटकार लगाई और फिर कहा कि उन्हें बोलने का जब मौका दिया जाएगा तभी वो अपनी बात रखे, यूं कोर्ट का कीमती वक्त जाया न करें। अब इसके बाद पुलिस की तरफ से समर के मोबाइल से जुड़े कुछ कागजात भी सबमिट करवाए गए, जिसमें कॉल डिटेल, बैंक डिटेल के साथ ही लोकेशन से जुड़े कुछ कागजात थे। अब समर के वकीलों की फौज ने उन कागजात की कॉपी देने की प्रार्थना की, जिस पर पुलिस की तरफ से समर के वकीलों को भी उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दी गई और कागजों को देखते ही समर के वकीलों के होश उड़ गए, क्योंकि वाकई में समर सिंह के मोबाइल की लोकेशन गोरखपुर नहीं बल्कि सारनाथ ही थी। अब पुलिस ने कोर्ट को बताया कि समर सिंह अब तक गोरखपुर कहकर पुलिस को गुमराह करता आया है। पुलिस के मुताबिक अभी तो मोबाइल से सारी डिटेल नहीं आई है और जैसे ही फॉरेंसिक टीम पूरी डिटेल देगी वो भी कोर्ट में सबमिट कराई जाएगी। अब पुलिस की बातें सुनकर तो समर सिंह की हालत खराब हो गई। समर सिंह कोर्ट में थर-थर कांपने लगा और जब कोर्ट से बाहर समर सिंह को लाया गया तो समर सिंह बेहद गुस्से में दिखा। अपने वकीलों पर समर सिंह काफी देर तक बड़बड़ाता रहा, अपने वकीलों पर चिल्लाता नजर आया। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद में पुलिस की टीम आई और समर सिंह को अपनी
गाड़ी में बैठा कर ले गई। अब समर सिंह को पता चल गया है कि मोबाइल के मिलने के बाद उसके कई राज पर्दाफाश हो जाएंगे और पुलिस कोर्ट में बेहद आसानी से समर सिंह को दोषी साबित कर देगी। मगर वाकई में अगर समर सिंह उस रात सारनाथ में था तो अब तक झूठ क्यों बोल रहा था? क्या वाकई में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है? समर सिंह के इस झूठ पर और पुलिस के द्वारा कोर्ट में किए गए इस महाखुलासे पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।